शिमला जल निगम प्रबंधन लिमिटेड में बेशुमार भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का गठन होना चाहिए ताकि जल निगम प्रबंधन के उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके जो इस भ्रष्टाचार में संलिप्त है। ये बात नगर निगम शिमला के पूर्व उप महापौर टिकेंद्र पवन ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कही। उन्होंने कहा कि शिमला जल निगम प्रबंधन लिमिटेड को बर्खास्त कर शिमला नगर निगम को पूरा डेमोक्रेटिक कंट्रोल देना होगा। उन्होंने कहा कि शिमला शहर के पानी की जिम्मेदारी चीफ सेक्रेटरी के पास वर्तमान समय में नहीं है। ऐसे में जल प्रबंधन निगम धांधलियां कर टेंडर प्रक्रिया के मामले में भी सामने आ रही है। उन्होंने सरकार से जल्द इस दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग की है। देखिए, अभी तो हम लोग सिर्फ एक पहलू की बात करेंगे, वो है जो शिमला में शिमला जल निगम प्रबंधन लिमिटेड है। और इसमें हमने 4 बातें कही है कि इसमें बेशुमार भ्रष्टाचार हुआ है पिछले सरकार के चलते हुए, इसलिए उसको लेकर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी बननी चाहिए और वो एसआईटी पूरा इन्वेस्टिगेट करे। उसमें जिन अफसरों की, जिन राजनेताओं की और जो इवन इंजीनियर्स थे जिनकी संलिप्तता थी, उनका पर्दाफाश करे। क्योंकि आप ये लगाएं कि और दूसरी बात हमने ये कहा है कि ये शिमला जल निगम प्रबंधन लिमिटेड को बर्खास्त करके, क्योंकि ये इट्स बिकम अ डेन ऑफ करप्शन, इसको ग्रेटर शिमला सर्कल या कुछ भी आप शिमला नगर निगम के अधीन करें ताकि डेमोक्रेटिक कंट्रोल पे रहे और जितने भी एसेट्स हैं वो सारे एसेट्स जो हैं वो ट्रांसफर किए जाए शिमला शहर को। शिमला शहर के पानी की जिम्मेवारी चीफ सेक्रेटरी के पास नहीं हो सकती है। जैसा आपका अभी कंपनी में जो कंपनी का काम है वो जिम्मेवारी शिमला शहर के लोगों की, शिमला शहर की इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की होनी चाहिए। इसमें 2 पैमाने पे बेशुमार भ्रष्टाचार हुआ है। एक तो जो कॉस्ट एस्केलेट की गई है, जहां आपका 250 करोड़ का अगर टेंडर है उसको 500 करोड़ ले जाया गया है, पिछले गवर्नमेंट सामने आया है। और अब जो परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर शिमला में जिसको हम कहते हैं रीजुविनेशन, कंप्लीट नेटवर्क को बदलने की बात है, उसमें ये तय है कि इस कंपनी को, एक विदेशी कंपनी को देने की तैयारी है और बेशुमार इसमें भ्रष्टाचार है। इवन जब इलेक्शन थे तब कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करके वो तैयारी कर रहे थे। तो इसलिए और किसी के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सिर्फ एक मेयर, अभी मेयर भी नहीं है, डिप्टी मेयर थे, उनको बाहर कर दिया था बीच में। तो मतलब ये क्या हो रहा है, ये तरीका ही ठीक नहीं है। इसलिए इसको बदला जाना जरूरी है और ये पैसा जो है शिमला के लोगों के लिए आया है। ये पैसा किसी की जेब भरने के लिए पैसा नहीं आया है। इसमें 30% जो शेयर है उस राज्य सरकार का है, 70% विश्व बैंक की तरफ से है। तो ये जो नीतिगत आधारित परिवर्तन होने की कोशिश हो रही है कि निजी हाथों में दे दो। हमने देखा आज 5 साल ज्यादा हो गए हैं, अभी तक तो पानी आ जाना चाहिए था सतलुज से, 10% भी काम नहीं हुआ है। तो किसकी इनएफिशिएंसी है, कंपनी की या उस कॉन्ट्रैक्टर की? कहाँ है लायबिलिटी? कोई लायबिलिटी फिक्स नहीं है। इसलिए हमने कहा है इसमें इसको बदला जाए और इसको कंट्रोल जो है वो लोगों का कंट्रोल हो, खासकर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव।